प्रज्ञा प्लस क्लासेज के साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंड ज्यूपहार्य है। वाद्य यंत्रों से स्वरों की उत्पत्ति होती है। वाद्य यंत्रों को स्वर की उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभक्त किया गया है। 1. तत् वाद्ययंत्र, वह वाद्ययंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से हो। तत् तार वितत् तंतु वाद्य यंत्र कहलाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को गज द्वारा बजाया जाता है, जैसे कामायचा, सुरमंडल, चिकारा, रबाब, तंदूरा, वीणा इत्यादि। 2. सुशिर वाद्ययंत्र, वह वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है, जैसे बांसुरी। 3. अवनत ताल वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े के भाग से होती है, ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे ढोल। 4. घन वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वर की उत्पत्ति चोट आघात से होती है, उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे घंटी, रावण हत्था। इस संयंत्र में 2 मुख्य तार होते हैं। एक तार घोड़े की पूंछ के बालों से बना होता है, जिसे पुखबाज कहा जाता है, तथा दूसरा तार धातु से निर्मित होता है। इस वाद्य यंत्र को गज से बजाया जाता है। रामदेव जी की फड़ तथा पाबूजी की फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र से किया जाता है। इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र की बनावट यह आधे नारियल की खोल से बना होता है, जिस पर बकरे की खाल से मड़ा होता है। एकतारा वाद्य यंत्र, इसे आदि वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र में 2 तार होते हैं। मीराबाई तथा नारद जी का संबंध इस वाद्य यंत्र से है। भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी वाद्य यंत्र, यह सभी तत् वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ, सुरीला तथा सर्वोत्तम वाद्य यंत्र माना जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान में लंगा परिवार द्वारा बजाया जाता है। इसमें कुल 27 तार होते हैं, जो बकरी की आंत से निर्मित होते हैं। इस वाद्य यंत्र को गज के द्वारा बजाया जाता है। सारंगी के कई प्रकार होते हैं, जैसे गुजराती सारंगी, सिंधी सारंगी, धानी सारंगी, अलाबू सारंगी, जोगी सारंगी इत्यादि। नोट गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, उसी से तार निर्मित होते हैं। कमायचा वाद्य यंत्र, यह मुख्यतः ईरानी वाद्य यंत्र है। इसे सारंगी वाद्य यंत्र की रानी कहा जाता है। यह भी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में मंगनियार व लहंगा परिवार के द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। नाथ संप्रदाय के साधुओं की कथा में यह वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। गुर्जरी वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र रावण हत्था से मिलता जुलता या इसके समान वाद्य यंत्र है, जो आकृति में रावण हत्था से आधा वाद्य यंत्र है। दुकाको वाद्य यंत्र, भील जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र। चिकारा वाद्य यंत्र, यह प्यालेनुमा आकृति में बना होता है, जो केर की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें 3 तार होते हैं। अलवर भरतपुर में मेव जोगियों के द्वारा तथा सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रबाज वाद्य यंत्र, मेवाड़ क्षेत्र में रावल तथा भाट जाति के लोगों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह कमायचा वाद्य यंत्र के समान होता है। रमत लोकनाट्य में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह गज से नहीं बजाकर अंगुलियों से बजाया जाता है। रबाब वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र अलवर में मेव भोपों के द्वारा तथा टोंक में पिंडारी भोपों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, सुरनाई, तुरही, भूंगल, करना, मोरचंद, मशक, नाद, सिंगा, सतारा, नागफनी, नफीरी, शहनाई, बाकिया, मुरली, शंख, बीन, पुंगी इत्यादि।
अलगोजा, यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। बांसुरी वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र में कुल 7 छेद होते हैं, जो एक दूसरे से स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर होते हैं। इसके प्रमुख वादक हरिप्रसाद चौरासिया है। अलगोजा वाद्य यंत्र, यह 2 बांसुरी के मिश्रण से निर्मित होता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें सामान्यतः 6 छेद होते हैं। यह नाक सांसी वाद्य यंत्र है, अर्थात नाक से बजाया जाता है। मीना आदिवासियों में इसका विशेषतः प्रचलन है। तगाराम भील इसके प्रमुख कलाकार है। सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन भी कहा जाता है। पुंगी, बीन, यह कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। सर्प को मोहित करने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बांकिया वाद्य यंत्र, यह सरगरा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। यह मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र पीतल की धातु से निर्मित होता है। वृत्ताकार बांका होने के कारण इसे बांकिया कहा जाता है। शहनाई, नफीरी वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र सभी सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला और सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। इसको सुंदरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। यह शीशम या सागवान की लकड़ी से निर्मित होता है तथा यह चिलम आकृति के समान वाद्य यंत्र होता है। इस वाद्य यंत्र में 8 छेद होते हैं। यह विवाह के अवसर पर बजाया जाता है। इसे प्रायः युगल रूप में बजाया जाता है। शहनाई के प्रसिद्ध वादक बिस्मिल्ला खान थे। सतारा वाद्य यंत्र, यह 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण होता है, अलगोजा, बांसुरी तथा शहनाई। यह 2 बांसुरियों का योग है, जिसे एक साथ बजाया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर में गरिये लोग, मेघवाल जाति, मुस्लिम गरिये तथा लंगा जाति के लोग इसके वादक होते हैं। मोरचिंग वाद्य यंत्र, इस वाद्य यंत्र को राजस्थान का जीवपहार्य वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। यह लोहे से निर्मित होता है तथा दोनों होठों के मध्य रखकर इसे बजाया जाता है। यह राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। नट वाद्य यंत्र, यह कगौर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है तथा नक्सांसी वाद्य यंत्र है। करना भील इस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है। नागफनी वाद्य यंत्र, यह पीपल की धातु से निर्मित तथा सर्प की आकृति के समान होता है। साधु सन्यासियों के द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। करना वाद्य यंत्र, यह पीपल से निर्मित होता है तथा यह सुरनाई की आकृति के समान होता है। प्राचीन काल में राज दरबारों व युद्धों में इसका प्रयोग किया जाता था। मशक वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र भूपों के द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा इसका सर्वाधिक प्रयोग धौलपुर व सवाई माधोपुर में होता है। यह वाद्य यंत्र बकरे की चमड़ी से निर्मित होता है तथा यह नक्सांसी वाद्य यंत्र होता है। इसकी आवाज पुंगी या बीन वाद्य यंत्र के समान होती है। इसमें एक नली से हवा भरते हैं तथा 2 नलियों के द्वारा हवा बाहर निकलती है। तुरही वाद्य यंत्र, यह पीतल की धातु से निर्मित होता है तथा इसका प्रयोग प्राचीन राजदरबारों, दुर्गों और महलों में होता था। इसकी आकृति नागफनी की आकृति के समान होती है। घन वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिनमें स्वर की उत्पत्ति चोट या आघात से होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे गरासियों की लेजीम, कुरालियो, समझोल, खड़ताल, मंजिरा, भरनी, थाली, झांझ, करताल, घंटी, मटका, चिमटा, घुंघरू, टिकारी इत्यादि। मंजीरा वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र पीतल व कांसे की धातु से निर्मित होता है। इसे जोड़े में बजाया जाता है। यह सत्संग, भजन, कीर्तन, मंदिरों इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं। इसे सामान्यतः ढोलक के साथ बजाया जाता है। कमड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरहताली नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। लेजिम वाद्य यंत्र, यह गरासिया जनजाति का प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। बांस की लकड़ी से निर्मित होता है। यह धनुषाकार अर्थात अर्धचंद्राकार आकृति में निर्मित होता है। इसमें घुंघरू तथा पीतल की पत्तियां लगी होती है। झालर वाद्य यंत्र, यह पीतल या कांसे की धातु से निर्मित होता है, जो एक गोल तस्करी के समान होता है।
प्रायः मंदिरों में आरती के समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिमझोल वाद्य यंत्र, इसमें कपड़े पर घुंघरू बंधे होते हैं, जिन्हें नर्तक अपने पैरों पर बांधकर नृत्य करता है। अवनिद्ध या ताल वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े से होती है, अवनिद्ध या ताल वाद्य यंत्र कहलाता है। जैसे मृदंग, पखावज, ढोलक, दमामा, टामक, कुंडी, तासा, शिल्पा, डेरू, माठ, डमरू, डफ, ढाक, चंग, मांदल, नगाड़ा, कमर, धौंसा, खंजरी, घेरा इत्यादि। डेरू वाद्ययंत्र, यह डमरू के समान तथा डमरू से बड़ी आकृति का होता है। इसके दो भाग होते हैं तथा आम की लकड़ी से निर्मित होता है। इसका प्रयोग भील व गोगाजी के भूपे करते हैं। चंग वाद्य यंत्र, इसका मुख्यतः प्रयोग होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। यह गोल आकृति का होता है तथा एक हाथ से बजाया जाता है। मृदंग या पखावज वाद्ययंत्र, यह मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में भवाई तथा रावल जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं तथा दोनों भागों के बीच में तार होते हैं, अर्थात ढोलक के समान होता है। यह सुपारी, बीजा, सावन या बड़ की लकड़ियों से निर्मित होता है। नौबत वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग भी दुर्गों, राजघरानों, युद्ध तथा मंदिरों में किया जाता था। यह दिखने में नगाड़े के समान होता है। इसका प्रयोग राजस्थान में के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। यह भैंसे की खाल से मड़ा होता है। नगाड़ा वाद्य यंत्र, इसका प्रयोग युद्ध, दुर्गों, मंदिरों तथा राजघरानों में होता था। यह सुपारी की आकृति का होता है। इसका वादन शहनाई के साथ किया जाता है। मांदल वाद्य यंत्र, यह मृदंग की आकृति का होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग भील जनजाति के द्वारा गवरी नाट्य के दौरान पार्वती को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका संबंध शिव पार्वती से है। तासा वाद्य यंत्र, इसे गले में लटकाकर बजाया जाता है। ताजिया के समय मुसलमान लोग इसे बजाते हैं। टामक या दमामा वाद्य यंत्र, यह युद्धस्थलों पर प्रयुक्त होता था। इसका सर्वाधिक प्रयोग मेवाड़ क्षेत्र में होता था। वर्तमान में यह वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं लिया जाता है। ढोल वाद्य यंत्र, इसका अधिकांश प्रयोग लोक नाट्य में होता है। इसके दो भाग होते हैं, नर तथा मादा।